देखिए, इस वक्त हम RWA गली चाबुक सवाल लाल कुएं पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हर आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और लोग कहीं कहीं से कर कर ऑक्सीजन ला रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे में इस सोसाइटी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी साहब, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये लोगों की किस किस तरह से मदद कर रहे हैं और लोगों को किन बातों की तरगीब दे रहे हैं। बाकी भाई। रमेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, मैं देख रहा हूँ आपकी और भी मैंने क्लिपें देखी हैं। आप लोगों को बड़ा अवेयर करा रहे हैं और जो लोग इसमें खिदमत में लगे हुए हैं आप उनकी भी क्लिपें डाल रहे हैं। बात ये जो इस वक्त इतनी ख़तरनाक और ये ज़बरदस्त भी बीमारी चल रही है, हर बीमारी का दो तरीके के, एक तो दवा और दुआ। जी बिल्कुल। दवा जो भी गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी वो नहीं, लोगों तक ना तो दवा पहुंच पा रही है, ना ऑक्सीजन लोगों को मिल पा रही है। अब ऑक्सीजन के लिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो भी कोशिश करे, लेकिन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे, आप लोग आपने भी उसकी कवरेज की है, एक बेड़ा सा उठाया हुआ है कि लोगों को ऑक्सीजन मिले, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पीछे से नहीं मिल पा रही है। फिर जितने प्लांट हैं, प्लांट बहुत कम हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने आदमी बिठा दिए हैं, वहाँ बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाती है। जो भी लोग इसमें लगे हैं, हमारे मंत्री इमरान हुसैन साहब हैं और भी कुछ लोग हैं जो NGO से जुड़े हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो एक तो ये हो रहा है, अपनी अपनी कोशिश हो रही है, लेकिन बीमारी अभी भी कंट्रोल होने पे आ नहीं रही है। तो उसके लिए भाई हम लोग तो खैर कोशिश जितनी थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं कि अब मतलब लोगों को अवेयर कराना, ये तो एक पहल है। न्यूज़ चैनल से भी आप लोगों को भी इस चीज़ को कर रहे हैं कि किस तरीके से रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है या दूरी बना के रखनी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूरी वाला कंसेप्ट वो पूरी तरीके से लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम मार्केटों में देख रहे हैं, बाज़ारों में देख रहे हैं, तो वहाँ इस किस्म से लोगों का निकलना वो एक बहुत मतलब इस किस्म का है कि ये बीमारी सिर्फ इतनी नज़दीक से अगर गुजर, एक बंदा भी अगर उसके अंदर इफेक्टेड है और वो उस वहाँ से गुजर गया या लोगों के टच में आ गया, तो उससे कितने लोगों को इसका फ़र्क पड़ेगा और कितने लोगों को उसका नुकसान होगा, ये बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उसके ज़रिए ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो देखें कि मार्केट में बिना ज़रूरत आपको निकलना है, और अगर ज़रूरत भी हो, मैं तो इस वक्त की कंडीशन ये है कि आप ज़रूरत भी हो तो अपनी ज़रूरत को ये सोच के कि इस वक्त ये चीज़ नहीं मिल सकती, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आने वाले 10 दिन इतने ज़्यादा एहतियात वाले हैं कि हमें अपने घरों से निकलने बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, हम लोग निकलते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि हम एक समाज ऐसी ज़रूरियात क्या, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम NGO, हम अपनी जो RWA चला रहे हैं, हमें लोगों को कहना पड़ता है। तो लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि भाई आप इस चीज़ की एहतियात करें, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से ना तो दवा कंट्रोल हो पा रही है और ना ही ऑक्सीजन लोगों को मिल पा रही है। तो अपने घरों पे रहें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, हमारी पूरी दुनिया से इसको हटा दिया जाए और इसको ये अल्लाह ताला इसको बीमारी को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दें। देखिए, हमारे साथ इस RWA के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इशरत कफील साहब, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, तो मैं इनसे ये चाहूँगा कि ये अपनी डॉक्टरी के हिसाब से बताएं कि लोग इस वक्त किस चीज़ का ख्याल रखें और खाने पीने में क्या इस्तेमाल करें और किस तरह से ये लोगों को अवेयर करेंगे। डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने इसे कहा कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के तरीके से बताएंगे। तो मैं वही एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आम लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस की जो वबा है, जो वायरस है, ये पिछले साल से आप सबको पता है। लेकिन पिछले साल के और इस साल के जो इन्फेक्शन हुए हैं उसके अंदर बहुत फ़र्क है। पिछले साल का जो वायरस था, जो कोरोना वायरस था, उसमें लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके अंदर अमवात भी थी। लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर ये था कि लोग अपने होम आइसोलेशन में रह के 14 दिन के, और या हमने बहुत से, दिल्ली सरकार ने, आपको पता होगा कि कोविड केयर सेंटर्स भी बना रखे थे हर दिल्ली के कोने कोने में। तो वहाँ जो भी इन्फेक्टेड होता था वो 14 दिन के आइसोलेशन के बाद ठीक ठाक अपने घर चले जाया करता था। बीच में बहुत से जो कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको बीमारियां थीं, कुछ हार्ट की, कुछ डायबिटीज़ की और कोई और दूसरी बीमारियां थीं, या एज फैक्टर भी एक था, तो वो उनके पिछले साल आपने देखा हो कि अमवात भी हुई हैं। लेकिन इस साल, इस एक महीने के अंदर इस कोरोना वायरस का एक ज्वालामुखी फूटा है। इसमें एज फैक्टर नहीं है, और इसमें ये जो है, ये डबल म्यूटेंट है। इसने, वायरस ने अपने आप को कुछ
और नई तब्दीलियाँ इसके अंदर आई हैं। और ये जो इतना ख़तरनाक है, ये असल में जो पिछले साल से ज़्यादा जो है इसमें क्यों है कि इसमें कोई, आपने सही कहा, कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि देखने में आया है कि 25 साल से लेकर 30 साल से लेकर 45-50 साल तक के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं और उनकी ज़्यादा अमवात हुई हैं। बिल्कुल। और इसमें यह भी हुआ है कि असल में पिछली बार तो ये था कि सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से भी बहुत एहतियात थी, तो एक बार किसी को कोरोना हो गया तो सबके सब डर के उसको अकेला छोड़ दिया और किट पहन के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन वो डर और खौफ ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि अगर किसी को वायरस हो भी गया ना तो घूम रहा है उसके साथ। मैं अपने आप को, मैं तो डॉक्टर हूँ, आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी के साथ ये वायरस फैला था और मैंने अपनी क्लिनिक पे भी बहुत से ऐसे लोग देखे और मैंने एक मुशाहिदा किया एज ए डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे यहाँ बैठकर कि जिन मरीज़ों के घर में किसी एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ, मैंने ये देखा कि उसके औलाद, उसके भाई बहन घूमते फिर रहे हैं हर तरफ। ये जो सिस्टम हुआ है ना, इसने ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का मामला हुआ है, इसने ये काम किया है। बिल्कुल। पहले लोग डर के, लोगों ने ज़बरदस्ती उसको अकेला करके डाल दिया था, लेकिन आज किसी को एक को इन्फेक्शन हुआ, सब घर वाले घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, सब जगह फैला रहे हैं। अल्लाह में तौबा। तो डॉक्टर साहब, इससे बचाव का तरीका ज़रा बताएं। बचाव के लिए मैं यही, वही उसी पर आ रहा हूँ मैं, बचाव के लिए कि इसके लिए सबसे पहले एक तो ये कि अगर किसी को इन्फेक्शन है ना तो उसको हमें बिल्कुल पूरे तरीके से आइसोलेट करना पड़ेगा। नंबर एक बात, बिल्कुल। जितने भी घर वाले हैं उन सबको अलग करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो मास्क का जो इशू है ना, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये वायरस जो है ज़्यादातर हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के अंदर चेंजेस पैदा करता है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊँ मेडिकली, कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही इन्फेक्शन हुआ और उसकी मौत वाक़ हो गई। ये बहुत ही देखने में, आपने भी सब देख रहे होंगे। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि आप मास्क बिल्कुल लगा के रखें, मास्क का बिल्कुल सख्ती के साथ इस्तेमाल करें। आप बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, आप मास्क सख्ती से इस्तेमाल करें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना हम लोग दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करेंगे, चलेंगे, बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़, मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एज ए डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ और एक आम जनता के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर किसी भी फ़र्द को कोरोना वायरस होता है, कोविड इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले वो घबराएं नहीं। बुखार होगा, खांसी नज़ला होगा, नंबर एक पहली बात तो ये कि उसको अलग करें। दूसरे ये कि आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। और जो एक हमारे यहाँ डॉक्टर्स को सबको पता है, सबको पता है इस वक्त क्या ट्रीटमेंट है। इस वक्त जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो जो बैठे हुए क्लिनिक कर रहे हैं, उनको सबको पता है। तो आप वो ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, बुखार का, खांसी का, नज़ले का, तमाम चीज़ का। और एक ऑक्सीमीटर, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिसके घर में भी ज़रा से भी अगर बुखार हुआ है या खांसी हुई है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसको शक ये है कि उसको कोविड हो सकता है, तो पहले तो खैर टेस्ट कराएं। अब टेस्ट कराने में बिल्कुल झिझके नहीं, ठीक है। और उसके बाद एक ऑक्सीमीटर घर में ज़रूर होना चाहिए। ऑक्सीमीटर अगर आपके घर में है तो आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मरने की जो एक वो है, वो कम हो जाएगा। वो इसलिए कि जिसको भी हुआ, हमने फ़ौरन ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन चेक किया। अगर उसका ऑक्सीजन 95 के अंडर है और कोई परेशानी नहीं है, बुखार है, खांसी है, तो वो अपने लोकल डॉक्टर से दवाई ले, ट्रीटमेंट ले। 5 दिन का 10 दिन नहीं, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि अब वो 90 से नीचे आ रहा है ऑक्सीजन, तो उसके बाद फिर वो घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम करे। अब भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर 80 से अल्लाह न करे नीचे जाता है, या 80 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट करता है और ऑक्सीजन के बगैर, तो फिर कहीं वो हॉस्पिटल वगैरह की तरफ। बहुत बात की बात है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे। अब डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से जो आपको ये सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके बाद हमारे साथ ये इलियास भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये भी इस तरह की बात बताएं, क्योंकि निगाह रखते हैं, लोगों को देखते हैं, समझाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आप सिर्फ आपकी बात सुनकर कैसे अवेयर होंगे। देखिए, ऐसा है, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हम जब से ही हमारी RW पूरी टीम कंपेनिंग भी चला रही है लाल कुआं एरिया में और लोगों को अपील भी कर रही है। हम हर चीज़ की अपील कर चुके हैं, मास्क से लेकर और क्या कहते हैं सैनिटाइज़र का और डिस्टेंस के बारे में सब समझा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो हैं अभी तक अवेयर भी नहीं हुए और ना ही बहुत लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ों को। मैं उनसे एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि कब आप जागरूक होंगे इस चीज़ को, आप आज भी लाइटली ले रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ उन्हें समझाना चाहूँगा बहुत कम लफ्ज़ों के अंदर,
कि आप लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कहीं नुकसान जो ये है गवर्नमेंट का नुकसान है कि उनका हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान है एक दिन के बंद होने से। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि वो लॉकडाउन करे और इसको बंद करे। जितनी जल्दी ये महामारी ख़त्म होगी, गवर्नमेंट इस लॉकडाउन को भी ख़त्म करेगी और फिर से रूटीन पे सारी लाइफ आएगी। ये दिल्ली पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो 24 घंटे आपके लिए सेवा कर रही है और वो इस उम्मीद पे है कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम घर जाएं, क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ ऐसी हो गई हैं कि वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं और वो भी आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह आप लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन पता नहीं आपके लिए उसमें नहीं लॉकडाउन, आप इसका पालन करें। दिल्ली पुलिस के बारे में भी सोचें, जनता के बारे में भी सोचें और जितनी जल्दी आप इस पे कोशिश करेंगे देश उसी तरह इस पे महामारी ख़त्म होगी और ये सारी जो देश की रूटीन है दोबारा से वापस आएगी। मैं फिर जनता से एक बार अपील करना चाहूँगा, रोडों पे कम से कम निकलें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे, फालतू भी लोग निकल रहे हैं। दुकानें जो खुल रही हैं, आप ये मत सोचें, ये देखें गवर्नमेंट का तो करोड़ों रुपये का नुकसान है। आप एक दिन दुकान खोल के कितना कमा लेंगे? जान होगी तो जहान है, सब कुछ कमा लेंगे। अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर बस बहुत कम अल्फाजों में ये अपील करूँगा जनता से कि बहुत बारीकी से इसके बारे में सोचें, बिल्कुल लापरवाही ना करें और लॉकडाउन का पालन करें। सैनिटाइज, मास्क और डिस्टेंस, इसका बहुत तरीके से पालन करें। इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि जान है तो जहान है। इसमें डॉक्टर साहब ने भी अपनी राय दी, सदर साहब ने भी दी और भी लोग हैं, इन्होंने भी अपनी राय दी। सिर्फ और सिर्फ बचत और सेफ्टी आपकी अपने ही हाथ में। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कोई कोविड से अगर उसको लग रहा है, थोड़ा बहुत मामूली से लक्षण है, तो डॉक्टर से सलाह ले, ये नहीं कि भागदौड़ शुरू कर दे। इसके अलावा मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें और ज़िंदगी में अगर आदमी के पास वक्त है तो कुछ ना कुछ जगह। एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, आपका नाम? नसीम अहमद है। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द RWA। जी। मैं सिर्फ लोगों से यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि मज़हब से हट के सब लोग आगे आएँ और जिससे जितना बन सकता है, जितना वो सबसे आगे आए। अभी रिसेंटली कल से ये हुआ है कि क्रिसेंट स्कूल ने भी अपना स्कूल को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, 100 रूम का हॉस्पिटलाइज कर दिया है। तो मैं सब मज़हब से सबसे बोलता हूँ, सब स्कूल्स वगैरह ये तुम्हारे मजहबी मकामात हैं, उनको इसमें कन्वर्ट करें ताकि आम आदमी जो है वो परेशानी से बचे। हाँ, देखिए, इन्होंने भी बताया है कि जो इनके स्कूल है उन्होंने भी बेड डाल दिए हैं और उसके अलावा इसमें मज़हब की कोई मज़हब मिल्लत की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस वक्त सब जो है एक ही डगर पर चल रहे हैं और सब ऊपर वाले के ही मातहत हैं और ऊपर वाले से मिलके दुआ करें। रमज़ान का महीना भी है, ऐसे में लोग रोज़े रख रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है इसमें निजात का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो दुआ करे, अल्लाह से निजात मांगे और इस मुबावा को ख़त्म करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।